एंगल को छोड़ना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से बात नहीं बनती। समुद्र में इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां क्यों बनाई परमात्मा ने? इतनी बनाई कि कहीं भी मनुष्य जाए तो समुद्र उसकी सेवा के लिए तैयार बैठा है। हम क्यों क्रिटिसाइज करें? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? भोज्य पदार्थ इतना दिया है, इतना बनाया है, और मनुष्य को ये शक्ति भी दी है कि 5-7 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो रह भी सकता है। ये सब चीजें नहीं मिले, ऐसे वीराने में चला जाए तो वहां भी उसको शक्ति मिल सकती है। बिना अन्न खाए कुछ दिन रह सकता है, प्रोविजन दिया है। ऐसे ही जब एक बहुत बड़ी क्रिया है जिसको करने के लिए अब हम शिविर लगा रहे हैं, साधना शिविर लगा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि जप में क्या है, और आपको अपने घर पर ये जप तो करना ही चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी वर्क दैट यू डू, ये आपको करना चाहिए। नहीं तो आपका तो जो मोह का जो जाल बिछा हुआ है वो तो बिछा ही रहेगा, वो थोड़ी ना हटने वाला है। सुबह होते ही काम ही काम है, दोपहर होते ही काम ही काम है, शाम होते ही काम है, और अगर काम नहीं है तो कुछ और तरह के काम किए जाते हैं, काम खड़े कर लिए जाते हैं। वो भी दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, यानी किसी चीज में अपने आप को लगा देना, बिना जरूरत के भी लगा देना। वो इंटेलिजेंस हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जाप नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो आराम तो चाहिए ना। तो ताश खेलते हैं, ताश में रम जाते हैं। खेलना चाहिए ताश भी, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है ताश खेलने में, 1 घंटे खेल लो। लेकिन जो फिर उसमें रम जाते हैं वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना हार देखते हैं ना जीत देखते हैं, खेलते ही जाते हैं। तो योर बॉडी नीड्स indulgence too, and those are lucky people who indulge into राम नाम का जप एंड सत्संग, कीर्तन, भवन, भजन। तो महात्मा गांधी जैसे भी बड़े जो हुए, और बड़े महात्मा रामदास हुए, उन्होंने भी कहा कि भाई झंझट छोड़ो, ये कौन कृष्ण और कौन राम और कौन हरि, ये 3 तुमने बना दिए, एक को 3 बना दिया और 3 से 33,000 बना दिए। एक एक गली गली में एक एक छोटा छोटा देव देवता देवी खड़ी कर दी हम लोगों ने, कहीं तागा बांध दिया, ये भी देवी बन गई, कहीं खड्डा खोद के कुछ कर दिया, वहां भी देवता खड़ा हो गया। 3 जो थे उसी से काम चला लो तो वही बड़ी बात है। उसमें भी युद्ध है, उसमें भी युद्ध है कि राम या कृष्ण या हरि। तो जो तपस्वी हैं, सत्यानंद जैसे तपस्वी हैं, रामदास जैसे तपस्वी हैं, और नानक, दादू, मीरा, कबीर, सूरदास, ये सब इसमें डीप में गए हैं। जब डीप में गया हुआ आदमी होता है ना तो वो बताता है नीचे क्या है, डीप में क्या है। समुद्र में गोताखोर को नीचे पता है कि क्या क्या चीजें हैं। आजकल तो कैमरा लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे कैमरे हैं जो अंडर वाटर जो कुछ भी है सब लाके हमको दिखाते हैं। कितने आप लोगों को, कितने सौभाग्य है आपका कि इस जन्म में ये टीवी के माध्यम से आप समुद्र के अंदर का भी देखते हो, अंतरिक्ष का भी देखते हो, वाइल्ड लाइफ देखते हो, जिस शेर के नजदीक तुम जा नहीं सकते।
उस हाथी के नजदीक तुम जा नहीं सकते, उसको भी तुम अपने टीवी में कितने क्लोजली देखते हो, उनकी क्रियाएं देखते हो, सांपों की क्रियाएं आप देखते हो। मीडिया कोई मामूली वस्तु नहीं है। और ये सत्संग भी पुराने जमाने का मीडिया है। पुराने जिस जमाने में ना कोई सिनेमा था, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई और कोई चीज थी, रेडियो था, उस जमाने में लोग इसी प्रकार इकट्ठा होके, जो गुरु होता था वो अपनी इंफॉर्मेशन सबको देता था और उससे सबका कल्याण होता था। टेलीविजन से आपका कल्याण होता है। आप चाहो तो आपको खाना बनाना थोड़ा बहुत आता हो और आप चाहो कि मैं कुछ अच्छा कुकिंग करूं, तो टेलीविजन में है प्रोविजन, चैनल है वहां पर, उसको आप देखो, समझो, आपको महीने 2 महीने में 4 महीने में 1-2 बार कोशिश करने से बनाना आ जाएगा। तारीफ होने लगेगी, आपकी तारीफ होने लगेगी। कौन करेंगे आपकी तारीफ? जो खाना खाने वाले हैं, और जो घर में जलने वाले हैं वो डबल जलेंगे, धुआं निकलेगा और सुगंध या दुर्गंध दोनों में से कोई भी एक आएगी। तो टेलीविजन के माध्यम से आपको क्या मिला? एक नॉलेज मिली, ज्ञान मिला। इसी टेलीविजन के माध्यम से आपको अगर कोई सच्चे संत की वाणी सुनने मिल जाए तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। और अगर उसने आपको बार बार आपने सुना, यानी टेलीविजन का मतलब यही जो यहां होता है वो टेलीविजन में दिखाया जाता है, तो वहां पर भी मौका है तुमको। उस इडियट बॉक्स के माध्यम से भी आप बहुत बहुत कुछ सीख सकते हो। ज्ञान तो लेने वाला चाहिए, मिल जाता है। आनंद और ज्ञान ये दोनों एक प्रकार से एक रथ के 2 पहिए हैं। ये आनंद जब आपको मिलेगा तो आपको ज्ञान के लिए आपके अंदर प्यास बढ़ जाएगी और आपकी कैपेसिटी ज्ञान पकड़ने की हो जाएगी। और जब आप ज्ञानी बन जाओगे तो आपको आनंद होगा। अरे मुझे क्या डर है भाई, मैं तो सब जानता हूं। तो आप तो कभी गए नहीं भाई वहां, आपको कोई डर नहीं लगता? ऐसे वीराने में आप या उससे दूसरी सिटी में, कंट्री में जा रहे हैं, ना वहाँ की आपको लैंग्वेज आती है, ना वहाँ की करेंसी अलग है, वहाँ का खाना पीना सब अलग है। होगा भैया, कोई बात नहीं है। मेरे को ऐसी कैपेसिटी है मेरे पास कि आई कैन अकोमोडेट माई सेल्फ एनी वेयर, एनी टाइम, एवरी टाइम ऑफ द डे एंड एवरी टाइम ऑफ द सीजन आई कैन मैनेज, है ना? इतनी कैपेसिटी भगवान ने दी है, आप 24 घंटे में पिकअप कर सकते हो। तो जब करना ये बड़ी क्रिया है। गुरु के द्वारा, योगियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, नामी गुरुओं के द्वारा। फिर रामदास ने क्या कहा कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, तीनों को मिक्स कर दिया। नो नीड टू फाइट, राम गोविंद हरि, तीनों को भजो। पहले केवल राम बताया, कबीर ने राम बताया, नानक ने राम बताया, फिर वेद व्यास जी ने कृष्ण बताया, गोविंद बताया, शंकराचार्य ने गोविंद बताया। तो उलझन तो होगी ना भैया। आप जब संसार में निकलोगे, कोई कोई गोविंद का नाम ले रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, कोई हरि 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 कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो समन्वय किया उसका, राम गोविंद हरि। और गुरु महाराज ने भी अपनी भक्ति प्रकाश में हरि शब्द भी यूज किया है, राम शब्द भी यूज किया है और गोविंद शब्द भी यूज किया है, क्योंकि ये तो एक ही वस्तु के नाम है। गोल्ड इज कॉल्ड गोल्ड in English
एंड सोना इन हिंदी, स्वर्ण इन संस्कृत। स्वर्ण सोना और गोल्ड, और इसका केमिकल नाम भी है। केमिकल फार्मूला क्या है इसका? AU। AU है ना, AU है। और उसका वर्ड है, उसका जो वर्ड है ऑरम, तो ऑरम इज ए रोमन वर्ड, और इधर इट इज ए फ्रेंच वर्ड, और इधर इट इज ए ग्रीक वर्ड। इट्स ऑल्सो ए वर्ड, इट्स ऑल्सो ए नेम। ये नहीं कि कुछ उसमें कुछ जादू है, आपको पता नहीं इसलिए जादू लगता है हमको, नहीं तो उनकी भाषा में उसको ऑरम बोलते हैं। इसी प्रकार कोई आनंद का प्रेमी कृष्ण के गुण गाता है, कृष्ण से टकराव हो गया तो कृष्ण के गुण गाता है, और किसी ने का राम से टकराव हो गया तो राम के गुण गाता है, और भैया किसी को हरि बोलने वाला मिल गया तो हरि के गुण गाता है। संत के दरबार में आके सब एक हो जाता है, पता चल जाता है कि एक ही वस्तु का नाम है। फिर